ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं लाया हूँ आज आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि जो भूत प्रेत है वो शरीर में किस तरीके की बीमारी बनाते हैं और किस तरीके से लोग परेशान होते हैं बीमारियों के कारण। आपने देखा होगा कि आजकल जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो शरीर में ज़्यादा बन रही हैं। कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया और भी अन्य बीमारियां जिसका इलाज करते कराते आदमी थक जाता है परंतु बीमारी ख़त्म नहीं हो पाती है। लास्ट में इंसान चला ही जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनसे हम लड़ सकते हैं डॉक्टरों की दवाइयों के माध्यम से, उसमें उन पे हम विजय प्राप्त भी कर सकते हैं। परंतु कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिन पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि उन बीमारियों का कारण होता ही कुछ और है। तो जैसे जैसे डॉक्टर की बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं आजकल, वैसे ही सूक्ष्म जगत में जो नेगेटिव एनर्जी हैं यानी कि भूत प्रेत भी जो इंसान के शरीर को इस तरीके से जकड़े हुए हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उसको बीमारी क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोगों को दौरे पड़ते हैं। अब डॉक्टर के अकॉर्डिंग अगर चलें तो डॉक्टर सब अपनी पूरी जांच पड़ताल कर लेते हैं, सारे टेस्ट वगैरह कर लेते हैं, परंतु उनको ये नहीं पता चलता कि ये दौरे किस वजह से पड़ रहे हैं और ना ही वो रोकने में उनको सक्षम होते हैं। किसी को सर का दर्द हो जाता है जिसका जो इलाज है वो दवाइयों के माध्यम से भी नहीं हो पाता है। किसी को पेट का दर्द हो जाता है, किसी को कमर का दर्द हो जाता है। तो शरीर में इस टाइप की ऐसी बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं कि जिनका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं होता है। उनका कारण होता है कि शरीर पे किसी नेगेटिव एनर्जी का साया बना हुआ है, किसी भूत प्रेत ने उस शरीर को जकड़ लिया है और इंसान डॉक्टरों के चक्कर लगाता हुआ रहता है। काफ़ी सालों तक उसको नहीं पता चलता कि उसके शरीर में बीमारी क्या है और क्या उसको ट्रीटमेंट चाहिए। वो सिर्फ डॉक्टरों के चक्कर लगाता रहता है। परंतु एक समय आता है कि उसको पता चलता है धीरे धीरे कि उसको बीमारी कुछ और है और वो इलाज कहीं और से करवा रहा है। तो वो लास्ट में किसी अंतिम में अंत क्षण में जब वो किसी भगत वगैरह के पास जाता है तो अगर वो समय से पहुंच जाता है तो उसका इलाज हो जाता है। अगर वो किसी सही भगत के पास पहुंच जाता है तो उसका इलाज हो जाता है और अगर नहीं पहुंच पाता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ समय ही गंवाना पड़ता है और कुछ नहीं होता। लास्ट में इंसान एकदम हार जाता है। और कुछ लोगों को अगर भगत सही मिल गया तो उसका इलाज हो जाता है, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूँ, एक बालाजी महाराज की ऐसी साधना है जिसके माध्यम से आपके शरीर पे कोई भी रोग है, चाहे वो ओपरी पराई का है, चाहे वो डॉक्टरों का है, और डॉक्टर का भी वह है जो ओपरी के माध्यम से बना हुआ है, तो आपको इसमें तुरंत आराम देखने को मिलेगा और आप इस बीमारी को कहीं जड़ तक भी ख़त्म कर पाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो भाइयों, इस साधना में 11 दिन की साधना होगी। शाबर मंत्र मैं आपको दूंगा इसमें। इस 11 दिन की साधना में हनुमान जी महाराज आपसे जागृत भी होंगे और आपको दूत भी देंगे, आपकी हर प्रकार से रक्षा भी करेंगे। और अगर आप भगताई लाइन में हैं तो आपके लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच देंगे शक्ति का कि आप दूसरों पर जो नेगेटिव एनर्जी है उसको आप हटा सकेंगे। साधना बहुत ही तीव्र है, एक डंके की चोट पर काम करती है। देखो भाई, हर साधना में मेहनत आपकी होती है। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो ईश्वरीय शक्ति हर व्यक्ति के इंसान के साथ होती है और जब वह अपनी युवावस्था में जब चढ़ता है तो उसके साथ साथ वह शक्ति भी साथ चलती हैं। अगर वह अपनी युवा अवस्था को फालतू चीज़ों में व्यतीत कर देता है या नष्ट कर देता है तो वह शक्ति उस इंसान के पास से हट जाती है। अगर वह युवावस्था में ही भगवान के भजन में और साधना मार्ग में उतर जाते हैं तो वह शक्ति उतनी ही तीव्र गति से उस इंसान के साथ अपना संबंध बना लेती हैं और
उसे साधना मार्ग पर ले जाकर सफल भी करती है। परंतु जिस व्यक्ति को भी साधना मार्ग में उतरना होगा उसको त्याग देना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है। तो इतना आसान नहीं है यह सब हासिल करना। भक्ति और भक्ताई लाइन में बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। जैसे आप नियम की जो नित्य जो पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम की भोग प्रसाद देते हैं, किसी देवता को नहलाते हैं, हवन करते हैं, व्रत करते हैं, लगातार आप 11 दिन की, 21 दिन की, 31 दिन की आप साधनाएं करते हैं, तो ये सारी जितनी भी पूजा पाठ की आपकी जो भक्ति है ये सारी इकट्ठी होती है। और इकट्ठी होने के बाद इसका सार निकलता है कि इसका सार क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। तो उस रिजल्ट के माध्यम से आपके पास शक्ति जुड़ती है और तब ये शक्तियाँ काम करती हैं। आपके अंदर जो 7 चक्कर होते हैं, जैसे मूलाधार चक्कर है, आज्ञा चक्कर है, इन सब को एक्टिवेट करने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है जो अपने अंदर आपको चाहिए। और वो आपको लगातार पूजा पाठ, भगवान की सेवा, साधना, व्रत, हवन, इन सब से मिलती हैं। जैसे आपके फ़ोन में नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क आपके घर के आसपास इर्द गिर्द आपके एरिया में जो टावर लगा होता है उसके जो तरंगे होती है, उस तरंगों के माध्यम से जब उसके अंदर नेटवर्क पकड़ता है, फ़ोन होता है, वैसे ही आपके शरीर में मूलाधार चक्कर होता है। मूलाधार चक्कर जब एक्टिवेट हो जाता है तो वह ही सभी देवता की जिस भी आप देवता की साधना करोगे, आप पूजा भक्ति करोगे, उस देवता तक आपकी पूजा पहुंचाने के लिए और उस देवता तक आपकी साधना पहुंचाने का एक माध्यम वही चक्कर होता है। इसी मूलाधार चक्कर के द्वारा ही सारे चक्कर आपके एक्टिवेट होते हैं। तो यह सब जो प्रक्रिया होती है यह इतनी जल्दी नहीं होती, इसमें समय लगता है और किसी को कम समय लगता है तो किसी को सालों लग जाते हैं। सब आपके भाव पे निर्भर है। आपका जैसा भाव होगा पूजा के लिए वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो ये साधना मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको यह साधना मंगलवार से शुरू करनी है। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से मंगलवार से अगर आप शुरू करें तो और भी अच्छा है। इसमें आपको चमेली के तेल की आपको ज्योति जलानी है, धूप बत्ती जलानी है। तो आपको जोत जलाकर और आसन पर बैठकर आपको 2 लौंग, 1 पतासे का भोग आपको बालाजी महाराज को एक कपूर पे देना है और यह बोलना है, हे बालाजी महाराज, मैं अज्ञानी हूँ, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं जानता हूँ, जैसे भी साधना कर रहा हूँ वो मेरी आप स्वीकार करें। जैसा भी मुझसे भोग प्रसाद बन पा रहा है वैसा मैं आपके लिए समर्पित कर रहा हूँ, कृपया मेरा भोग प्रसाद स्वीकार करें। तो ये आपको भोग लगाना है। तो जो बाकी के जो 11 जो मंगलवार हैं उनको भी आपको सेम ही भोग लगाना है। और जो लास्ट वाला जो होगा उसको आपको गुड़ का बना हुआ चूरमे का भोग आपको बालाजी महाराज को लगाना है। ये जो लास्ट वाला भोग है यह आपको अंगारी पे लगाना है। 2 लौंग, 1 पतासे के साथ आपको जो बना हुआ चूरमा है गुड़ का उसका भोग लगाना है। अब जो मंत्र रहेगा, मंत्र क्या जाप करना है आपको वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, कुछ लोग कहते हैं कि आप मंत्र की आप माला करें 1 2 3 4। तो मंत्रों की जो माला है वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी ही करनी चाहिए। वो क्यों करनी चाहिए? क्योंकि 1 2 माला अगर आप मंत्र की करेंगे तो वो तो ऐसे ही निकल जाएगी, उसमें तो कुछ पता भी नहीं चलता है। मंत्र की माला जो करना होता है, मंत्र जाप जो करना होता है वो होता है मन को एकाग्र करना। यानी कि जब तक आपके मन के ऊपर आपका जो मंत्र है वो नहीं चलेगा जब तक आपकी माला का जाप करना बेकार है। और वो कब होगा? जब आप एक मंत्र की आप कम से कम 11 माला 21 माला एक समय पर करेंगे तो वो एक दिमाग में और आपके मन पे वो रट जाता है। और तब जब आप आप अपने ऑफिस जा रहे हैं या कोई भी दिनचर्या में कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी वो मंत्र आपके अगर मन पे चल रहा है तो आप समझना कि आपकी साधना सफल चल रही है और आपको मंत्र का फल मिलने वाला है। यानी कि जब आपका मन एकाग्र हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको मज़ा आने लगेगा मंत्र जाप करते हुए। आपका जो ध्यान है वो सिर्फ मंत्र के अंदर ही रहेगा। तो आपकी साधना सही चलेगी और आपका मंत्र जाप हो रहा है तभी माना जाएगा वो। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मंत्र की माला ज़्यादा से ज़्यादा ही करनी है। तो जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ इसकी आपको 5 माला कम से कम करनी है, नहीं तो आप 11 माला करें। भोग आप सुबह के समय लगाएं
या शाम के समय लगाए, एक टाइम भी लगा सकते हैं और दोनों टाइम भी लगा सकते हैं। तो मंत्र है, हनुमान जाग किलकारी मार, तो हुकारे राम काज सवारे, ओढ़ सिंदूर सीता मैया का, तू प्रहरी राम द्वारे, मैं बुलाऊं तू अब आ, राम गीत तू गाता आ, नहीं आए तो राजा राम सीता मैया की दुहाई, मंत्र साचा फूरे खुदाई। ये आपका मंत्र रहने वाला है और आपको रुद्राक्ष की माला से करना है, माला शुद्धिकरण की हुई हो। इस मंत्र से आपको बालाजी महाराज की शक्ति भी प्राप्त होगी और आध्यात्मिक ज्ञान भी आपका बढ़ेगा। तो जब ये आप साधना शुरू करेंगे तो आपको गुरु गोरखनाथ जी महाराज से प्रार्थना करनी है, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी महाराज साबर मंत्रों के रचयिता हैं। उनके ही द्वारा सारे साबर मंत्र सिद्ध होते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी को आपको याद करके उनसे प्रार्थना करके तब यह साधना शुरू करनी है। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जब यह मंत्र आप एक स्थान पर बैठकर एक अपने मंदिर या दरबार के सामने आप जब बैठकर करेंगे तो वह स्थान भी, वह मंदिर भी, वह आसन भी जागृत हो जाता है। और जब भी कोई आपके पास आता है जिसके अंदर नेगेटिव शक्ति होती है तो वो अपने आप हाजिरी देने शुरू कर देती हैं। तो अंत में आपको बता दूं कि कोई भी साधना करें, जो अब आप गुरुमुख हो तभी करें, तभी आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा की हुई साधना का कोई फल आपको नहीं मिल पाएगा। गुरु के सानिध्य में ही साधना को करें। आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी प्राप्त हो और भी लोगों का कल्याण हो। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।